प्यारे बच्चों, इस प्यारे से न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके दो चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा? इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता चला जाऊंगा वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें यहां पर 3 क्वेश्चन के आंसर को देना है। हमें बताना है धारा का वर्ग मध्य मूल मान IRS, रूट मीन स्क्वायर बताना है। प्यारे बच्चों, हमें बताना है शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय और हमें बताना है दो चक्रों का धारा समय ग्राफ। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर 3 क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो किस तरह से देंगे? प्यारे बच्चों, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उन्हें लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमें उसने दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या शीर्ष मान या अधिकतम मान, जिसे हम नोट करते हैं, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं आई नोट से। तो आई नोट इज इक्वल टू 14.14 ए बोले तो एम्पियर। क्लियर? और प्यारे बच्चों, उसने हमें आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। कितनी? 50 हर्ट्ज। सही, 50 हर्ट्ज हमें दे रखी है। अब प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लैक पेन से ये वाली बात लिखेंगे, धारा का वर्ग मध्य मूल मान IRS। और हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसे भी ब्लैक पेन से लिखना। देखो, लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। ब्लू और ब्लैक पेन का कैसे यूज करना है ये आपको आना चाहिए अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, सूत्र है आपका IRMS बराबर आई नोट अपॉन √2। अब देखो, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है तो हमने यहां पर लिख दी, नो प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, √2 की वैल्यू, प्यारे बच्चों, √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्या होती है? जल्दी से याद कर लो मेरे साथ साथ, क्या होती है? 1.414। लिख कर नहीं देगा, याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने इसकी वैल्यू यहां पर लिखी। जब हमने आगे कैलकुलेट करा तो इतना आ गया। सर कैसे आ गया? आइए आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, समझते हैं इस पूरी बात को। देखो भाई प्यारे बच्चों, ये है हमारा ये क्या करा सर आपने? देखो, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे मुझको 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब 100 करना होगा। और देखो, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो देखो 1 2 3 है, 1 लिखो और 3 0 यहां पर लगा दो। जैसे भाई इसको हटाया तो 1 2 तो 1 लिखा, 2 0 लगा दिए, ऊपर 1000 नीचे 100 हो जाएगा। और ये आपका हो गया ये देखो, इन 2 0 से ये 2 0 गए और ये गया इससे एक बार। सही है, तो ये कितना बचा यहां पर बताओ? 10 आ गया। तो इसलिए यहां पर ये 10 एम्पियर इसका आंसर हो गया। तो पहली बात तो आपकी हो गई सोल्व। अब प्यारे बच्चों, आपको बनाना है ग्राफ। सही है, आपको ग्राफ बनाना है तो इसलिए आपको आवर्तकाल निकालना पड़ेगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 1/f। f क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। हमें दे रखी कितनी? 50 दे रखी है। सही है, 1/50 कर दिया। अब प्यारे बच्चों, जब इसे आप भाग दोगे, क्या करोगे? भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.02 सेकंड आ जाएगा। ये तो कर लेंगे ना, आसान है। अब प्यारे बच्चों, दूसरी बात शुरू हो गई आपकी। शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय ब्लैक पेन से लिखेंगे। फॉर्मूला होता है T बराबर T/4। सही है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ये फॉर्मूला है, सूत्र है। अब देखो, T आपको दे रखा है, अभी हमने सोल्व किया है, कितना आया है? कितना है प्यारे बच्चों?
कितना आया सर, ये आया 0.02 सेकंड। तो हमने लिख दिया यहां पर 0.02 सेकंड बटे 4 है। अब देखो इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब सर ये कैसे आएगा, आइए हम आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों, पूरी बात समझाते हैं। देखो ये तो कर ही लोगे ना, तो आसान है, इसे समझा देते हैं। प्यारे मेरे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैंने क्या बताया आपको, बोलो क्या बताया सर, 1 लिखेंगे, 1 और 2, यहां पर 2 0 लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। देखो ये इससे 2 बार चला गया, जी सर नो प्रॉब्लम, 1/2 हो गया। अब देखो ये क्या है, आपका 100 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हैं। और जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये नहीं बनेगा सर, ये बन जाएगा। अब देखो ये कितना है आपके पास, 1/2 है, तो आधा मान कितना होता है, 0.5 ही तो होता है इसका आधा। अरे भाई 1/2 का मतलब क्या, 0.5, या भाग दे लो यार, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। लो ये आ जाएगा, बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों मेरे, तो क्या हुआ यहां पर 0.5 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये आपका दशमलव है, और मैं अगर इसको इधर लेकर जाना चाहूं, राइट हैंड लेकर जाना चाहूं, तो जितने अंक, जितने डिजिट में जंप कराऊंगा उतनी पावर जाएगी -1 में। हमेशा याद रखना, दशमलव को जब भी हम राइट साइड लेके जाते हैं पावर जाती है माइनस में, और अगर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो पावर जाती है प्लस में। ऐसे याद रख लो। देखो लो प्यारे रोज नजारे, अगर पावर कहां जा रही है, लेफ्ट में, तो प्लस में, और पावर जा रही है कहां, राइट में, तो काय में, नेगेटिव में। लो प्यारे रोज नजारे, ये इससे कभी भूलोगे नहीं। अब देखो साथ में आपका 10⁻⁻2 है, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 मत लिखो, 5 लिख दो, 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो बात चल रही थी सेकंड में, तो SEC सेकंड लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो, चाहे खाली एस भी लिख सकते हो सेकंड के लिए। बताओ आगे टी का मान, सही है, ये कैलकुलेशन रफ में करना, यहां पर केवल डायरेक्ट मान लिखा करो। चलिए प्यारे बच्चों, अब ब्लैक पेन से आप लिखेंगे दो चक्रों का धारा समय ग्राफ। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, आपने ऐसे पहले ऐसे खींचेंगे, सही है, और ये क्या है भैया, यहां पर धारा हो गई, और यहां पर ये क्या हो गया, समय हो गया आपका t सेकंड है, सही, समय t सेकंड है। चाहे यहां पर देखो धारा तो लिख दी, चाहे यहां पर समय लिख दो, लो मैं लिख भी देता हूं समय, सही है, समय, बोलो नो प्रॉब्लम। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझो कैसे बनाएंगे, यहां से चलोगे ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर आकर एक चक्र पूरा हुआ। देखो दोबारा समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे, और यहां आकर एक चक्र पूरा हुआ। तो एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और इसका मान कितना आया सर, 0.02 सेकंड आया। तो प्यारे बच्चे यहां लिख दोगे आप 0.02 सेकंड, एज बोले तो सेकंड, सही है। अब आपको सर ये आपने कैसे लिख दिया मान, सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, इसे समझाइए। देखो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है भाई, ये यहां तक क्या हुआ, पूरा चक्र हुआ है, तो आधा चक्र है नहीं है ये, तो इसका आधा कर दो, 50% कर दो भाई, इसका 50% करो, इसका मतलब आधा करो, तो आधा करोगे तो यही तो आगा 0.01 सेकंड, सही। अब देखो सुनो, ये 50%, ये 100%, और ये कितना हो गया 150%, सही, 150% हो गया। तो इसका जब तुम इसका 150% निकालोगे, मतलब 3t/2 करोगे, तो कितना आ जाएगा 0.03 सेकंड आएगा, सही। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से चले ऐसे 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 ऐसे, और ये यहां आकर चक्र पूरा हो गया। भाई 2 चक्र पूछिए ना इनने, तो देखो एक तो ये चक्र पूरा हो गया, सही, फिर यहां से चले ये चक्र पूरा हो गया, 2 चक्र पूरा हो गया ना। तो ये कौन है आपका टी है, ये कौन आपका टी है, तो ये कौन होगा फिर, ये प्यारे बच्चों 2t ना होगा भाई, दूसरा चक्र पूरा हो गया तो ये कौन होगा 2t होगा। तो बस इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें 2 से गुणा कर दो भाई, 0.02 में 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, 0.04 सेकंड आ जाएगा। लो भैया आ गया, बताओ समझ में आ गई बात। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या शीर्ष मान या अधिकतम मान है। ऊपर के लिए क्या आएगा पॉजिटिव, और नीचे के लिए क्या आएगा नेगेटिव आएगा, सही है। आपको डॉट 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 भी लिखा मिल सकता है, या ये वाली वैल्यू आपको यहां पर, ये वाली वैल्यू आपको यहां पर लिखी भी मिल सकती है, उसकी टेंशन मत लेना, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो मैं ये जो बाकी है इसे मैं क्लीन कर देता हूं, फिर आप इसको नोट कर लेना। चलिए प्यारे बच्चों,
इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा और इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।